श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के श्री गिरिराज खंड से भगवान श्री कृष्ण के अति ही दिव्य गोवर्धन लीला का हम सब ने पिछले कुछ कथाओं के माध्यम से श्रवण किया था। श्री गिरिराज महाराज की ऐसी महिमा है जिसका बखान करना संभव नहीं है। यह वह परम धाम है जो परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के छत्र के समान सुशोभित हुए। आज के अति ही दिव्य कथा के माध्यम से हम श्री गिरिराज महाराज पर स्थित सारे लीला स्थलों और तीर्थों के बारे में श्रवण करेंगे और यह भी जानेंगे कि किस प्रकार गिरिराज महाराज के समस्त अंग परम तीर्थ हैं और गोवर्धन क्षेत्र में किस प्रकार उनकी व्यापकता है। आज के इसी कथा के माध्यम से हम परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के श्रीनाथ जी स्वरूप के दिव्यता का भी श्रवण करेंगे। आग्रह है कि कथा का श्रवण भक्तिभाव एकाग्रता से करें। यह दिव्य कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। राजा बहुलाश ने पूछा, महायोगिन, आप साक्षात दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, अतः यह बताइए कि महात्मा गिरिराज के आसपास अथवा उनके ऊपर कितने मुख्य तीर्थ हैं। श्री नारद जी बोले, राजन, संपूर्ण गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। वह पर्वत गोपों गोपियों तथा गौवों का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म क्षत्र बन गया। उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन है। भुवनेश्वर एवं साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर पुरुष हैं, अपने समस्त जनों के साथ इंद्रयाग को घता बताकर जिसका पूजन आरंभ किया, उस गिरिराज से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। मैथिल, जिस पर्वत पर स्थित हो भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशि का नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, विशद गोविंद कुंड तथा शुभ्र चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं, जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड तथा कुसुम सरोवर सुशोभित हैं, उस गोवर्धन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन करने से मात्र मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए हैं, वह चित्र और पवित्र चित्रशिला नाम की शिला आज भी गिरिराज के शिखर पर दृष्टिगोचर होती है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया था, वह महान पाप समूहों का नाश करने वाली शिला वादिनी शिला या बाजनी शिला के नाम से प्रसिद्ध है। मैथिल, जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी, उसे कंदुक क्षेत्र कहते हैं। वहाँ शक्रपद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ है, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। जो वहाँ की धूल में लौटता है, वह साक्षात विष्णुपद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियाँ चुराई थी, वह महापापहारी तीर्थ उस पर्वत पर औष्णिष्ण नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ दधी बेचने लिए गोप वधुओं का समुदाय आ निकला। उनके नुपुरों की झनकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनकी राह रोक ली। वंशी और वेत्र धारण किए श्री कृष्ण ने गोपाल बालों द्वारा उनको चारों ओर से घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रखकर मार्ग में उन गोपियों से बोले, इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल किया जाता है, सो तुम लोग हमारा दान दे दो। गोपियाँ बोली, तुम बड़े टेढ़े हो, जो ग्वाल बालों के साथ राह रोककर खड़े हो गए हो। तुम बड़े गौर से लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो माँ पिता तुमको हम बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में डलवा देंगी। श्री भगवान ने कहा, अरे कंस का क्या डर दिखाती हो। मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ, महान उद्दंड धारण करने वाला कंस को मैं उसके बंधु बांधव सहित मार डालूंगा, अथवा मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर बालकों द्वारा पृथक पृथक सबके दही पात्र मंगवाकर नंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिए। गोपियाँ परस्पर कहने लगी, अहो, यह नंद का लाला तो बड़ा ही ढीठ और निडर है, निरंकुश है। इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में तो निर्बल बना रहता है और वन में आकर वीर बन जाता है। हम आज ही चलकर यशोदा जी और नंदराय जी से कहती हैं। यूँ कहकर गोपियाँ मुस्कुराती हुई अपने घर को लौट गईं। इधर माधव ने कदम्ब और पलाश के पत्तों के दोनों बनाकर बालकों के साथ चिकना चिकना दही लेकर खाया। तब से वहाँ के वृक्षों के पत्ते दोनों के आकार में होने लगे। नृपेश्वर व परम पुण्य क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहाँ दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता है, उसकी गोलोक से कभी च्युति नहीं होती। जहाँ नेत्र मूंद कर माधव बालकों के साथ लुका छिपी के खेल खेलते थे, वहाँ लौकिक नामक पाप नाशन तीर्थ हो गया है। श्री हरि की लीला से युक्त जो कदम्बखंड नामक तीर्थ है, वहाँ सदा ही श्री कृष्ण लीला रत रहते हैं। इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। मैथिल, जहाँ गोवर्धन पर्वत रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया था, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेश्वर, श्री कृष्ण ने जिस रूप से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थ में विद्यमान है। जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्रीहरि का स्वतः सिद्ध रूप प्रकट होगा। नरेश्वर, देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन पुरुष श्रीनाथ जी के नाम से पुकारेंगे। राजन, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी सदा ही लीला करते हैं। मैथिलेंद्र, कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे, वे कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान श्रीनाथ जी भारत के चारों कोनों में क्रमश जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और श्री बद्री नाम से प्रसिद्ध हैं। नरेश्वर, भारत के मध्य भाग में भी वे गोवर्धन नाथ के नाम से विद्यमान है। इस प्रकार पवित्र भारत में ये पांचों नाथ देवताओं के भी स्वामी हैं। वे पांचों नाथ सद्धम रूपी मंडप के 5 खंबे हैं और सदा अर्थों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सब का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देव दमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देव दमन श्रीनाथ का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। मैथिल, जहाँ ऐरावत हाथी और सुरभि गौ के चरणों के चिन्ह है, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ धाम में चला जाता है। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है और उन्हें प्रणाम करता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। नरेश्वर, ये तीर्थ, कुंड और मंदिर गिरिराज के अंगभूत हैं। उनको बता दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा बहुलाश ने पूछा, महाभाग देव, आप पर अपर भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः बताइए, गिरिराज के किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान हैं? श्री नारद जी बोले, मिथिलेश्वर, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है, वही गिरिराज का उत्तम अंग माना गया है। क्रमश गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज का अंग ना हो। मानद जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं, उनका मैं वर्णन करूंगा। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक है। राधा कुंड गोवर्धन की जिह्वा और ललिता सरोवर कपोल हैं। गोपाल कुंड कान और कुसुम सरोवर कर्णात भाग हैं।
मिथिलेश्वर जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है, उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और वादनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग है। उष्णीश तीर्थ को उनका कटी प्रदेश बताया जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में और लौकिक तीर्थ पेट में है। कदम्ब खंड हृदय स्थल में है। श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह उन महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्ह में महात्मा गोवर्धन के पंख हैं। पुच्छ कुंड के में पूछ की भावना की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल, रुद्रकुंड में क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका अधोग स्थल और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। पुराण वेत्ता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। मैथिल, इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए हैं, जो समस्त पापों को हर लेने वाला है। जो नरेश्वर गिरिराज के इस विभूति को सुनता है, वह योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक परम धाम में जाता है। गिरिराज का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्रीहरि के वक्षस्थल से प्रकट हुआ है और पुलत्स मुनि के तेज से इस ब्रजमंडल में उसका शुभागमन हुआ है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता है। इस प्रकार से आज की यह उत्तम दिव्य कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।